समुद्र की लहरों का शोर, किनारे पर एक छोटा सा बंदरगाह और दूर एक पुराना लाइट हाउस खड़ा था। उस गांव का नाम रत्नापुरी था। गांव तक पहुंचने के लिए एक विशाल झील के बीचों बीच एकमात्र सीमेंट की सड़क थी, लेकिन यह सड़क कम, किसी भूकंप का मंजर ज्यादा थी, गड्ढे और दरारें से भरी हुई। दूर से एक पुरानी जीप उस सड़क पर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़क नहीं बल्कि किसी घोड़े पर सवार होकर उछल रही है। जीप में बैठे लोग झटके से बेहाल होते हैं और टायर जब गड्ढे में गिरते हैं तो धप-धप की आवाजें आ रही थी। स्थानीय विधायक विक्रम सिंह चौहान अपने आलीशान ऑफिस के खिड़की के पास खड़े होकर टेबल पर फाइलें और नोटों की गड्डियां रखी थी। वहीं खिड़की के पास उस बहदल सड़क को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसके पास उसका वफादार चेला गजराज खड़ा था। गजराज, देखा क्या? ये सड़क कितनी खूबसूरत है। ये गड्ढे ही हमारे रक्षा कवच है। सरकार ने करोड़ों दिए, फिर भी मैंने ये सड़क क्यों नहीं सुधरवाई, जानते हो? अरे जानता हूँ भैया, इस सड़क की बदौलत कोई पुलिस की जीप आए तो हमें आधा घंटा पहले ही पता चल जाता है। उन झटकों के बीच में ओ आ करते हुए जब तक यहाँ पहुँचेंगे तब तक हम हमारा सारा सामान ठिकाने पर लगा चुके होंगे। बिल्कुल, इसलिए चाहे कितने भी पैसे आए, सड़क ऐसे ही रहनी चाहिए। अभी हमारा काला धंधा सुरक्षित रहेगा। पोर्ट के पास स्मगलिंग, अवैध शराब और कैसीनोस, ये सब हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। उसी समय गांव के छोर पर एक पुराने घर में रघुवीर नाम का एक व्यक्ति चुपके से फोन कर रहा था। वह विधायक के जुर्मों का सताया हुआ एक आदमी था। हेलो पुलिस स्टेशन सर, विधायक विक्रम सिंह के आदमी अभी पोर्ट पर स्मगलिंग का माल उतार रहे हैं। आप तुरंत आए तो उन्हें पकड़ सकते हैं। प्लीज जल्दी आइए सर। फोन रखकर रघुवीर खिड़की से सड़क की ओर देखता है। उसे पता था कि पुलिस की जीप के लिए यहाँ आना कितना मुश्किल है। लाइट हाउस के ऊपर गजराज दूरबीन लेकर पहरा दे रहा था। उसे दूर सड़क के मोड़ पर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। अरे भैया, रेगुलर अलार्म बज गया है। दूर से एक पुलिस की जीप आ रही है। सड़क के गड्ढों के कारण वह हवा में उछल रही है। उसे यहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। हमेशा की तरह तुरंत लड़कों को सिग्नल दो। पोर्ट पर सारा स्मगलिंग का माल अंडरग्राउंड बेसमेंट में डाल दो। ऊपर से बड़े बड़े बर्तन रख दो। मैं सफेद कपड़े पहनकर जनता की सेवा करने का नाटक शुरू करता हूँ। पोर्ट पर हड़कंप मच गया। मजदूर सामान छुपा देते हैं। ऊपर खाना पकाने के बर्तन और धुओं का सेटअप पूरा लग जाता है। विक्रम सिंह गरीब को खाना परसते हुए नाटक करने लगते हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो भक्ति भाव से अन्नदान भोजन चल रहा होता है। इसी बीच जिला कलेक्टर ऑफिस में नए आए कलेक्टर मयंक श्रीवास्तव और चालाक इंस्पेक्टर आलोक शर्मा की गुप्त मीटिंग होती है। आलोक शर्मा जबलपुर के एरिया में बहुत सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त ऑफिसर माने जाते हैं। आलोक रत्नापुरी के विधायक विक्रम सिंह बहुत चालाक है। वह उस सड़क का बहाना बनाकर हर पुलिस वाले से बच जाते हैं। उस रोड पर गाड़ियां आए तो उनको पता चल जाता है। सर, मैं उस सड़क और विधायक के प्लान का पूरा अध्ययन किया है। वो सड़क को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं उसी सड़क को उसी का फांसी का फंदा बना दूंगा। आप एक कलेक्टर के नाते बस वो सड़क बनाने का टेंडर उसे दे दीजिए, बाकी का मैं देख लूंगा। कुछ दिनों बाद विधायक का आदमी ओम प्रकाश ठेकेदार बनकर कलेक्टर के पास जाता है और कम कीमत में सड़क बनाने का टेंडर ले लेता है। योजना के मुताबिक नई सड़क भी ऐसी बन जाती है ताकि कोई वाहन तेजी से न आ सके। ऐसे आड़ी टेढ़ी ही रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद रोड का काम पूरा हो जाता है। सड़क बनने के बाद कलेक्टर मयंक श्रीवास्तव मुआयना करने पहुंचते हैं। सड़क देखकर हैरान रह जाते हैं। वह सड़क नहीं बल्कि किसी सर्कस का रोलर कोस्टर लग रहा था, कहीं ऊंची तो कहीं नीची। अरे ओम प्रकाश, यह कैसी सड़क है? सीमेंट की सड़क तो समतल होनी चाहिए, लेकिन यह तो पहाड़ों की तरह ऊंची नीची है। सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर। नीचे झील है ना, तो पानी का दबाव की वजह से सीमेंट ऊपर नीचे हो गया है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब प्रकृति को कौन रोक सकता है सर? कलेक्टर बेबसी का नाटक करते हुए वापस लौट जाते हैं। विधायक ऑफिस में जोर जोर से हंस रहा था। गजराज, देखा? पुरानी सड़क से भी ज्यादा खतरनाक है ये नई सड़क। अब पुलिस के आने में 1 घंटा लगेगा। अब हमारे साम्राज्य को कोई नहीं रोक सकता। आलोक शर्मा जैसे 100 लोग भी आ गए तो भी वो रोड पार करके आते तक अपना धंधा अपन लोग रोक सकते हैं। लाइट हाउस पर गजराज फिर से दूरबीन लेकर खड़ा था।
अरे भैया पुलिस की जीप आ रही है, वो देखो झील के मोड़ पर घूम गई है। सड़क के उछाल के कारण वो हवा में गोते खा रही है। टायर फट जाएंगे ऐसे लग रहा है। हमारे पास काफी वक्त है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। किसी ने पुलिस को फोन किया होगा। तुरंत स्मगलिंग का सामान अंदर छुपाओ और अनादान शुरू करो। मैं फिर से सेवा का नाटक करता हूँ करके कहता है तो पोर्ट के पास फिर से खलबली मच जाती है। एमएलए विक्रम सिंह फिर से सफेद कपड़ों में चमचा पकड़कर एक गरीब को खाना परोस रहे थे। सब कुछ पक्का सही चल रहा था। तभी गांव के मोड़ पर जीप रुकती है और उसमें से केवल एक कांस्टेबल उतरता है। गजराज ये देखकर हंसते हुए नाचता है। क्या हुआ कांस्टेबल साहब, आप अकेले ही आए हो क्या? इंस्पेक्टर साहब नहीं आई क्या? साहब को उस रोड पर सफर किए तो कमर टूट जाएगी ऐसा डर लग रहा था, इसलिए मुझे जाकर सामान्य लोगों का फोन कॉल पर रिपोर्ट लेकर आओ करके बोले थे करके कहता है तो विक्रम सिंह हंसते हुए आता है और विक्रम सिंह, कांस्टेबल जी, हमारे गांव के रोड सबको सेहतमंद बनाती है और मैं यहाँ पर गरीबों को अन्नदान करता हूँ। लगे तो आप भी एक निवाला खाकर देखिए। तभी उसी समय पोर्ट के पीछे से चलने की आवाजें सुनाई दी। अचानक इंस्पेक्टर आलोक शर्मा अपने 3 साथी के साथ प्रकट हो गए। सबके हाथों में कैमरे और बंदूकें थी। एमएलए विक्रम सिंह जो परोस रहा था, उन बर्तनों की तरफ देखकर आलोक शर्मा हंसता है। विक्रम सिंह, परोसना बंद करो, तेरा असली दान धर्म सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, ऐसे कहता है। विक्रम सिंह चौंक जाता है। गजराज ऊपर से दूरबीन नीचे फेंक कर घबरा जाता है। तब विक्रम सिंह, अरे आप लोग आ गए, जीप तो अभी उस रोड पर आ रही थी ना, उसमें तो सिर्फ एक कांस्टेबल ही था ना, ऐसे कहता है। तो आलोक शर्मा, विक्रम सिंह, तूने उस रोड पर यकीन किया और हमने अपने दिमाग पर यकीन किया। उस जीप में सिर्फ ड्राइवर ही था। हम लोग तो कल ही मछुआरों का भेष बनाकर नाव से झील पार कर कर यहाँ पर आ गए और तेरे लाइट हाउस के पीछे जो छोटा सा कमरा है ना, उसमें ठिया डालकर ही बैठे थे। गजराज ऊपर से दूरबीन से रोड की तरफ देख रहा था। तब हम नीचे से तुम्हारे स्मगलिंग के गोडाउन में वीडियो बना रहे थे। ये सुनकर उसके पहले तो ने जमीन खिसक जाती है। तभी आलोक शर्मा, रोड को तूने खराब किया, लोगों के लिए नहीं, तेरा पाप छुपाने के लिए। हमको पहले ही पता चल गया था। कलेक्टर जी से मिलकर हमने ये प्लान बनाया था। तूने जो टेढ़ा मेढ़ा रोड बनवाया था ना, अब वो तुझे टेढ़ा करके जेल भेज रहा है। तूने क्या सोचा था, वो पुलिस की वैन तेजी से रोड नहीं पार कर पाएगी और तू आराम से तेरे पापों को छुपा लेगा। जा, अब दिन गिनते हुए तू जेल जा सकता है। पुलिस एमएलए को, गजराज को और ओम प्रकाश को अरेस्ट करके लेकर चली गई। रघुवीर और रत्नपुरी के लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। कुछ दिनों बाद कलेक्टर मयंक श्रीवास्तव की देखरेख में जेल पर आने के लिए नया रोड बन जाता है। गाड़ियां उछल उछल कर नहीं, अब आराम से रोड पर जा रही थी। अभी लोगों को मिलने के लिए उसका उपयोग हो रहा था, ना कि गुनहगारों को बचाने के लिए। शिक्षा, अपने पापों को छुपाने के लिए हम जो गलत रास्ते अपनाते हैं, वही एक दिन हमारे पतन का कारण बनती है। विकास को रोकना ही विनाश की शुरुआत है।